हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कल क्या मोमेंटम हो सकता है, हम उस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में कल किस तरीके से मूव हो सकता है। तो देखो, इंडियन मार्केट में क्या है कि आप 6 महीने पीछे का डाटा दिखा सकते हो और उससे आगे का डाटा नहीं दिखा सकते, मतलब करंट डाटा में आप एनालिसिस करके नहीं दिखा सकते हो। तो आप एक चीज समझो कि जो 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 मैंने ये मान लो कि मैंने ये जो बना रखा है, ये उस दिन की मार्केट की एक क्लोजिंग है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो ये मैंने ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम ये एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है। हालांकि मैं इंडियन मार्केट नहीं करता हूं, लेकिन मैं लर्निंग तो कहीं भी कर सकते हो, कोई भी चीजें हैं जो की चीजें। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने एक दिन मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी थी, तो मार्केट क्या हुआ था कि ये नीचे क्लोज किया था। देखो, ये जब भी रेड कैंडल अगर बन रही है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो डाउन साइड में हुई है। अगर कोई कैंडल ग्रीन क्लोज हो रही है तो वो कैंडल हमेशा ये ध्यान रखना कि मार्केट नीचे से रिकवर करके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है। वो और भी कई तरीके से क्लोजिंग होती है, तो उन सब चीजों को जब आप देखोगे तो आपको वो चीजें दिखेंगी। तो जब आप उन चीजों को देखोगे तो वो सब सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये रेड कैंडल बनी है, ये कैंडल आपको क्या दिख रही है, हालांकि ये ग्रीन है, लेकिन अगर ग्रीन के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के अंदर में बनी हुई है। तो मतलब ये कैंडल को क्या हम मान सकते हैं कि मार्केट ने क्या है कि एक रेंज में है। ये चीज हमेशा मान के चलो कि मान लो कि ये इसके अकॉर्डिंग ही हम बताने कि मान लो ये इसके अकॉर्डिंग, चलो यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लो कि ये एक रेंज है। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर नीचे करके मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है यहाँ पे दे दी है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है तो अगर अब हमें नेक्स्ट डे ट्रेड करना है तो क्या होना चाहिए, मार्केट ने आप देखोगे 5 मिनट 15 मिनट अपना चार्ट लगा करके, जो लोग ये चीजें इंडियन मार्केट को करते हैं तो वहां पे आप अपना चार्ट अपने उस पर देख सकते हो। तो वहां पे जैसे मैं जो चीजें बता रहा हूँ, तो वहां पे आप चीजें जब अपना चार्ट खोल के चीजों को देखोगे तो वहां पे आपको क्लियर कट वो चीजें दिखेंगी कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने नीचे से रिकवर करके जाके मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है, तो ये ग्रीन कैंडल बन गई है। अब हमें नेक्स्ट डे ट्रेड क्या करना होगा, अब देखोगे तो यहाँ पे जो ये रेड कैंडल की जो ओपनिंग है, तो ये मान लो ओपनिंग प्राइस है रेड कैंडल की। तो रेड कैंडल की अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे 10-15 मिनट अगर ये सस्टेन करता है, और सस्टेन करने के बाद अगर यहाँ 10-15 मिनट अगर मार्केट यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10-15 मिनट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, और सस्टेन करने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमको क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वो जो मोमेंटम, पहला मोमेंटम जो रहेगा वो रहेगा 77,888 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जब ये लेवल पे नजर बना के रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद सस्टेन करना चाहिए। पहले चीजों को समझ लो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या चीजें हो सकती हैं। अगर यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट 77,661 के लेवल को अगर ऊपर की तरफ निकालेगा तो 77 निकालता है, तो 57,888 का लेवल ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद, अगर ये टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ पे टाइम बिताता है कुछ पॉइंट ऊपर नीचे करके, अगर फिर यहाँ से अगर इस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो जो आपको अगला नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 57,950। ये लेवल पे नजर बना के रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, तो फिर आपको जो टारगेट नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 58,233 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये चीजें हो गई कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, तो अगर मार्केट इसी रेंज में अगर ओपन हो रहा है तो ये मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इसी बीच में गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पे टाइम बिताएगा और जो भी यहाँ पे एक स्विंग हाई लगा होगा, अगर उस लो को ब्रेक करेगा, तो जो मार्केट ने अपना
पिछला जो उसका लो होगा मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो वो लेवल क्या होगा, तो उस लेवल पे नजर बना के रखिएगा। तो यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है मार्केट तो एक डाउन साइड की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अब तो ये हो गई कि थोड़ा ऊपर नीचे अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया या गैप अप ओपन हो गया तो हम उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं ताकि ये जो है चीजें बताने में थोड़ा सा आपको क्लियर कट रहेगा, तो थोड़ा सा देखने में आसानी। अगर मान लो कि ये 58,233 के पास में खुल गया तो आप क्या करोगे, ये ट्रेड लाइन के पास खुल गया तो यहाँ पे क्या करोगे। तो यहाँ पे आप एक ध्यान देना कि अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो एक चीज यहाँ से देखना, तो मार्केट ने यहाँ से काफी अच्छी रैली करके मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 77,585 की क्लोजिंग हुई है। तो अगर जब ये होगा तो ये इतने अगर ऊपर गैप अप ओपन होता है तो फिर क्या होगा कि एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यूएस की अभी कोई डील और ये सब सारी चीजें सिर्फ अभी चल रही हैं, क्योंकि ट्रम्प को आपको पता है कि कितना बड़बोला है, वो क्या चीजें बोल दे क्या चीजें ना बोल दे, तो कोई चीजें उसकी क्लियर नहीं रहती हैं। जब तक डील साइन नहीं होती है तब तक आप कोई चीजें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी मान के मत चलना, ये चीजें होती रहती हैं। तो आप न्यूज बेसिस पे ट्रेड मत करो, आपका जो सेटअप है, जो आपका सेटअप बनना है तो आप ट्रेड करो, नहीं सेटअप बनना है तो चुपचाप बैठे रहो। स्टॉक मार्केट में बैठे पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि आज मैंने ट्रेड नहीं किया तो मैं ट्रेडर नहीं हूँ। इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रख करके ही चीजें कीजिएगा। अगर 80,233 के पास अगर ऊपर गैप अप ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी चीज कि अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो गया, तो अगर मान लो कि गैप डाउन अगर ओपन होता है 56,814, तो ये अगर यहाँ पे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाइंग साइड में पोजीशन बनी हुई है, अगर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो पिछले डे का लो होगा, जो ये ग्रीन कैंडल का लो होगा, अगर इसको रिटेस्ट करने के बाद अगर नीचे की तरफ फॉल करेगा तो आपको एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो इन सभी लेवल पे नजर बना के रखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।